अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। दोस्तों, अक्सर पायलट जहाज़ में से करोड़ों रुपए का पेट्रोल नीचे फेंक देते हैं। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर एक परिंदा जहाज से टकरा जाए तो क्या होता है? दोस्तों, जहाज का फ्यूल कहां पर स्टोर किया जाता है? आप में से बहुत से लोग यही कहेंगे कि पीछे की जानिब स्टोर किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेन के बारे में इसी तरह के चंद फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और यकीनन आपने कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, अगर तो आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। दोस्तों, जहाज़ का फ्यूल ना आगे ना पीछे बल्कि जहाज़ के परों में भरा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे और उड़ान भरने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर प्लेन का फ्यूल पीछे की जानिब स्टोर किया जाए तो प्लेन पीछे की जानिब झुक जाएगा और इसी तरह अगर आगे की जानिब फ्यूल को स्टोर किया जाए तो जहाज आगे की जानिब झुक जाएगा। दोस्तों, बस इसीलिए इसके परों में फ्यूल भरा जाता है। दोस्तों, अक्सर पायलट जहाज का फ्यूल जानबूझकर नीचे फेंक देते हैं। आखिर इतना महंगा फ्यूल कोई भला क्यों जाया करेगा? असल में इसको फ्यूल डंपिंग का नाम दिया जाता है। दोस्तों, जब जहाज उड़ता है तो इसका एक वेट होता है। जहाज की बॉडी का वेट, फ्यूल का वेट, मुसाफिरों का वेट। दोस्तों, इस तमाम वेट को हम टेक ऑफ वेट का नाम देते हैं, यानी कि वो वाला वजन जिसके साथ जहाज उड़ान भरता है। दोस्तों, जहाज को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि जहाज का लैंडिंग वेट टेक ऑफ वेट से कम होना चाहिए, यानी कि जिस वजन को लेकर जहाज उड़ता है लैंडिंग के वक्त वो वाला वजन कम होना चाहिए। और दोस्तों, सफर के हिसाब से जहाज में फ्यूल भी भरा जाता है। दोस्तों, आपको एक मिसाल देता हूं कि बोइंग 747 एक सेकंड के अंदर 4 लीटर फ्यूल खा जाता है। और दोस्तों, अगर इसे 10 घंटे की परवाज भरनी है तो इसमें 1.5 लाख लीटर फ्यूल होना ज़रूरी है। और दोस्तों, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जहाज़ का वेट कम हो जाता है क्योंकि इसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और इस तरह जहाज़ सेफ लैंडिंग कर लेता है। मगर दोस्तों, अक्सर मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी फ़नी ख़राबी की वजह से जहाज़ को जल्दी जल्दी वापस लैंड करवाना होता है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में जहाज़ का वेट ज़्यादा होता है और लैंडिंग नहीं हो पाती, इसीलिए जहाज़ का फ्यूल हवा में ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्यूल ज़मीन पर आने से पहले ही हवा में इवेपोरेट हो जाता है। दोस्तों, अगर अब फ्यूल की बात हो रही है तो हम जान लेते हैं कि एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जहाज़ में एविएशन फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, मतलब केरोसिन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। सोचने की बात तो यह है कि जहाज़ में आखिर डीजल या फिर मामूली सा पेट्रोल क्यों नहीं भरा जाता। दोस्तों, जहाज़ जब बुलंदी पर होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर -40 सेंटीग्रेड होता है और हवा भी बहुत ज़्यादा पतली होती है। दोस्तों, बस इसी की वजह से केरोसिन फ्यूल को भरा जाता है, क्योंकि केरोसिन फ्यूल की ये खासियत है कि वो -40 सेंटीग्रेड पर भी जमता नहीं है। अगर हम पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करेंगे तो वो ऊपर जाकर वैसे ही जम जाएगा। तो दोस्तों, जब जम जाएगा तो जहाज़ अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम जहाज़ में एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब जहाज़ उड़ रहा होता है तो इसके पीछे आपको वाइट पट्टी नज़र आती है, क्योंकि जब जहाज़ बुलंदी पर उड़ रहा होता है तो वहाँ पर हवा पतली और ठंडी होती है और जहाज़ से निकलने वाला एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इस एग्जॉस्ट के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं। और जब इस एग्जॉस्ट को ठंडी हवा लगती है तो ये छोटे छोटे बादलों की सूरत इख्तियार कर जाता है, जो कि हमें एक सफ़ेद लाइन की सूरत में नज़र भी आते हैं। दोस्तों, अगर जहाज़ उड़ रहा हो और इसके इंजन में बहुत से परिंदे चले जाएं तो ऐसी सूरत हाल में जहाज़ के साथ क्या होगा? दोस्तों, इसे हम बर्ड स्ट्राइक कहते हैं और इससे जहाज़ के इंजन बंद होने का खतरा रहता है। मगर दोस्तों, एक जहाज़ के अंदर एक वक्त में 2 इंजन या फिर 4 इंजन भी मौजूद होते हैं। अगर एक इंजन बंद भी हो जाए तो दूसरे की मदद से इसे उड़ाया जा सकता है। अगर सारे इंजन्स के अंदर बर्ड्स चले जाएं तो ऐसी सूरत हाल में क्रैश होने का खतरा रहता है। और दोस्तों, अगर ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल पेश भी आ जाए तो जल्दी से जल्दी जहाज़ को लैंड भी करवाना होता है। तो उस तारीख में बहुत से ऐसे हादसा रूनुमा हुए हैं जिनमें परिंदे जहाज़ के इंजन के अंदर चले जाते हैं और जहाज़ पूरा का पूरा तबाह हो जाता है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि हम यहाँ पर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।